भगोड़ी, अब तुझे हैदर की बड़ी याद आ रही है। जब तू यहाँ से भागी थी, जब तुमने हैदर भाई को क्यों याद नहीं किया, जब तुमने क्यों नहीं सोचा, जब तो तुम झूठ पे झूठ बोलती रही थी, इन लोगों के जासे में फंस चुकी थी। लांत भगोड़ी तेरी जिंदगी को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों सीमा की एक ऑडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें सीमा ने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों इससे यही साबित होता है कि सीमा अभी भी मुसलमान है। तो दोस्तों सीमा को उधर क्यों रखा हुआ है, किसने रखा हुआ है, दोस्तों ये ऑडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों आप ये ऑडियो क्लिप सुने। ला इलाहा इल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन योगी जी के आदेश है पुलिस को रघुपुरा में कि सीमा को भारत में ही रखना है। मुझे थोड़ी सी आज़ादी मिले तो मैं यहाँ रघुपुरा से निकलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी पुलिस स्टेशन जाऊँ, किसी अदालत में जाकर बयान दूँ कि मुझे पाकिस्तान वापस भेजा जाए। जब योगी जी के बारे में नारे लगाती हूँ, कुछ राजनेता हैं जिनके लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ रहोगी और तुम्हें हमारा काम करना है, मुझे इस्तेमाल किया जाएगा और मुझे डर है कि वे मुझे इस्तेमाल करने के बाद जान से मार सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि हैदर जल्दी आए और भारत में जो भी हमारे मुद्दे चल रहे हैं उनका हल निकले मुझे और मेरे। अच्छा, अल्लाह से तू दुआ करती है, पहले तुमने अल्लाह से दुआ नहीं की? जब तू यहाँ से जा रही थी उस वक़्त तुम्हें शर्म हया नहीं आई? बकवास करती अब तू यहाँ पर कि अल्लाह से दुआ करती हूँ। कलमा तूने सुना दिया, तुम्हें किसी ने बोला कि तू कलमे की कसम खा? बंदा पूछे तू उस वक्त तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ था, तुम अपने जिस्म की हवस मिटाने के लिए तुम्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जो किसी के 4 बच्चे, तुझे मरना था, जाना था, तू खुद कभी चली जाती, अकेली चली जाती, अपनी जिस्म की आग बुझा के आ जाती, जैसे तूने पहले नेपाल गई थी बुझा कर आई थी। तूने ज़रूर हैदर के बच्चों को लेकर जाना था। और तुम्हें शर्म नहीं आई कि छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उनमें ख़ास तौर पे 3 बेटियां हैं, उनकी इज़्ज़त महफूज नहीं है? तुझे शर्म नहीं आई? अब तू यहाँ पे अल्लाह की कसमें खाती है और तू कहती है मुझे अदालत पहुँचा दो, मैं इनका पोल खोल दूँगी, मुझे जज के सामने पेश कर दो, मैं पोल खोल दूँगी। बेशरम औरत। और मैं तो ये कहता हूँ भाई देखिए, हिंदुस्तान के तमाम लोगों इसके पास इसको भेजें, इसको हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम के घर में जाकर भेजे, एक एक बंदे के घर में भेजे एक रात के लिए, इसको अकल आ जाए। आगे सुनिए। बच्चों को पाकिस्तान वापस ले जाएं। यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। मैं पूरा दिन रोती रहती हूँ और फिर मुझे ज़बरदस्ती वीडियो बनवाए जाते हैं व्लॉगिंग के लिए। ये तो झूठ बोल रही है तू। ज़बरदस्ती तो तुझसे नहीं बनवाए जाते, ये तो बात गलत है, क्योंकि तू यहाँ पाकिस्तान में भी वीडियोस बनाती थी, वहाँ भी तुझसे ज़बरदस्ती बनवाए जाते थे। बता, अगर तू पाकिस्तान में भी तुझसे ज़बरदस्ती बनवाए जाते तो फिर तो हम मान लेते हैं। जो वीडियो तो तू अपनी मर्ज़ी से बनाती है, वो तो शौक़ से बनाती है, क्योंकि तुझे नाचने का, गाने का, ठुमके लगाने का बहुत शौक़ था। इसीलिए तो तुम्हें मोहल्लेदार, पाकिस्तान में जो मोहल्लेदार तुम्हारे होते थे ब्याह शादियों में, तुम्हें लेके जाते थे कि सीमा को बुला के लाओ, बड़ा मस्त डांस करती है, सीमा को बुला के लाओ। तुमने शादी नहीं छोड़ी, फौतगी नहीं छोड़ी, कोई एनिवर्सरी नहीं छोड़ी, हर इवेंट पे तुमने डांस किया यहाँ पे, और हर इवेंट पे तुझे बड़ा बेहतरीन डांस आता है। तो ये तू कह रही है कि मुझसे ज़बरदस्ती व्लॉगिंग के लिए वीडियोस बनाई जाती, ये तो तू गलत कह रही है। मैं तेरी ये बात तो कम से कम नहीं मानता। बाकी तुम्हारी शायद हर बात मान ले, लेकिन तुम्हारी ये बात मैं नहीं मान सकता। आगे सुनिए दोस्तों। खुदा की कसम AP सिंह करवा रहा है। इतना जालिम इंसान है कि रात को पता नहीं कितने लोग बेचता है और मुझे बोलता है कि तुमने एक शोर नहीं मचाना। अब मैं क्या करूं? मैं तो अजाब में फंसी। तुझे पता नहीं लगा, यानी तू नशे में रहती, जो तुझे नहीं पता कि कितने लोग आते हैं? बता ना, तुझे इतना भी होश नहीं होता कि कितने लोगों को AP सिंह भेजता है और तू कहती है कि नशे में रहती हूँ मैं और मैं अजाब में फंसी। तुझे पता है अजाब क्या होता है? पता है तुझे अजाब क्या होता है? अभी तो तूने अजाब देखा ही कहाँ है। ये तेरे लिए अजाब ही है। रबुपुरा में रहना तेरे लिए अजाब से कम नहीं है। तू अजाब में ही रहेगी अब, ठीक है? अगर तू पाकिस्तान आएगी तब भी तू अजाब में ही रहेगी, ठीक है ना? आगे हुई हूँ। अब मैं कैसे निकलूँ यहाँ से? मुझे एक एंकर है मोटे पेट वाला, नाम तो मुझे उसका याद नहीं। वो मुझे कहता है कि जो भी तुमसे बोले कि तुम कलमा सुनाओ तो कलमा नहीं सुनाना। मैं तो स्वामी, आप मुझे थोड़ी सी आज़ादी मिले तो मैं यहाँ रबुपुरा से निकलना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि किसी पुलिस स्टेशन जाऊँ, किसी अदालत में जाकर बयान दूँ कि मुझे पाकिस्तान वापस भेजा जाए। लेकिन योगी जी के आदेश है पुलिस को रघुपुरा में कि सीमा को भारत में ही रखना है। जब योगी जी के बारे में नारे लगाती हूँ, नारे जबरदस्ती मुझसे करवाए जाते हैं क्योंकि मुझे एपी सिंह बोलते हैं कि तुमने ये बोलना है। लेकिन अब मैं किसके पास जाऊँ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए, मैं ये कलमा पढ़ रही तू हूँ। किसके पास जाए? पहले तुम्हें सोचना चाहिए था ना, तू किसके पास जाएगी? वहाँ गैर मुल्क में जा रही है, गैर लोगों में जा रही है, तू वहाँ फंस जाएगी जाकर। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। ये तो तूने जाना ही था तो तू खुद चली जाती, अकेली जाती। बच्चों को क्यों लेकर गई? शर्म नहीं है? बेशर्म है तू। और ऐसे बेशर्मों के लिए ना इंडिया में ना पाकिस्तान में शायद कोई जगह नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए शायद वहाँ पर जगह है रबूपुरा में, क्योंकि वो टैक्सी जिसके 4 दफ़ा इंजन खुल गया हो, वो ये सेकंड हैंड गाड़ी चलाने के लिए ये लोग ही माहिर हैं। लप्पू भी सेकंड हैंड गाड़ी पे ही अपनी ड्राइविंग सीख रहा है, और जाहिर उसने तुझे भगा तो दे नहीं, अभी तो पैसे आ रहे हैं तुमसे, इसलिए तुम्हें जो है वो सपोर्ट दिया जा रहा है। तो बहुत जल्द तुम्हारे भगाएगा भी वो, और तुम जितना मर्जी चीखो चिल्लाओ, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो कोशिश कर रहे थे कि शायद तुम्हारे लिए कोई आवाज़ उठाएं, तुम बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन बच्चों के लिए तो हम आवाज़ उठाते रहे और उठाएंगे, बार बार उठाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं है हमारे दिल में। नो नेवर, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। बहरहाल दोस्तों, इसकी मज़ेदार जो है वो पिटाई होती है, वहाँ पर धुलाई होती है, और इसको बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। वो भी आपने देख लिया, सुन लिया। मैं खुद नहीं, सीमा खुद बोल रही है, मैं नहीं बता रहा, सीमा खुद ही बोल रही है। आगे सुनिए, आगे क्या कहती है। लेकिन अब मैं किसके पास जाऊँ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए, मैं ये कलमा पढ़ रही हूँ। मैं आज भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कभी अपना धर्म बदल नहीं सकती। यहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है, बस मैं गलती से आ गई थी। मुझे उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। मेरे बच्चे बेसहारा हैं। मेरे बच्चों को जब से मैं भारत आई हूँ, एपी सिंह के फार्म हाउस पर 10 से 15 बार जा चुकी हूँ। जी दोस्तों, आपने सुना क्या कह रही है? मैं यहाँ पे गलती से आ गई हूँ, मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ। गलती इंसान एक बार करता है, 2 बार करता है, बार बार नहीं करता। जब तू पहले गई थी नेपाल, उस वक्त गलती की थी, जब तू मर्द की मर्दानगी टेस्ट करके आई थी। उसके बाद फिर तू दोबारा चली गई, फिर उसको भी गलती का होगी। ये गलती नहीं है, ये तुम्हारे जिस्म की हवस थी जो तुम्हें वहाँ लेकर गई, जो तुम्हें लप्पू के नीचे सुलाने पे मजबूर किया, जो तुम्हें एपी सिंह के नीचे सुलाने पे मजबूर किया, जो तुम्हें पॉलिटिशियंस के नीचे सुलाने पे मजबूर किया, जिसने, ये तुम्हारे जिस्म की हवस थी। ये गलती नहीं, इसको गलती नहीं कह सकते, इसको जानबूझकर हवस कहते हैं। ठीक है सीमा? और तू कहती है मैं एपी सिंह के फार्म हाउस में 10 से 12 बार जा चुकी, 15 बार जा चुकी हूँ। तू चाहे 1000 दफ़ा जाए, हमें उससे क्या लेना देना? तेरी जैसी औरतें जो घर से भागती हैं, उनका ये अंजाम यही होता है, वो लोगों के बिस्तर ही गर्म करती हैं। बहरहाल दोस्तों, ये ऑडियो आप लोगों ने सुन ली। बहुत सारी ऑडियोज़ सीमा की और भी हैं, ऑडियो कॉल्स रिकॉर्डेड मौजूद हैं, और वक्तन फ़वक्तन वो आप लोगों के सामने आती रहेंगी। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो लोग ये कहते हैं कि सीमा देवी है, सीमा बहुत अच्छी है, सीमा फलां है, सीमा ढिमका है। तो उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा शायद लग जाए ये वीडियो देखकर। और हैदर भाई के बच्चों के लिए, हैदर के लिए हम लोग दुआ गो, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे, करम करे, और दुआ करते हैं कि जल्द ही हैदर भाई के बच्चे भी उनको मिल जाएं। और चाहे कोई कुछ भी कहता रहे दोस्तों, बच्चे तो हम लेकर रहेंगे। टाइम जितना मर्जी लग जाए, समय जितना मर्जी लग जाए, बच्चे हम लेकर रहेंगे। लेकिन हम, अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो मोदी सरकार ज़िम्मेदार होगी, योगी सरकार ज़िम्मेदार होगी, और वहाँ के जो रबूपुरा के लोग ज़िम्मेदार होंगे। वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।